हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज की तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लासों में हमने समीकरण युग्मों के बारे में अच्छे से बात की और अच्छे से उनको समझने की कोशिश की। आले की विधि में हमने ग्राफ बनाना सीखा, किस तरह से आप समीकरण युग्मों के लाइन आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करनी है और किस तरह से रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपाती रेखाएं होगी, और उस आधार पर हमने हल की जो प्रकृति आपकी होती है उसके बारे में हमने लास्ट क्लासों में सीखा। और हमने किस स्थिति में आपका जो निकाय है वो संगत होगा, किस स्थिति में आपका निकाय असंगत होगा, इन सब के बारे में हमने डिटेल से बात की। और इस टॉपिक में से आपका एक अच्छा सा जो क्वेश्चन है वो आपका बनता है बोर्ड के एग्जाम में। आज हम असमीकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आने वाले 2-3 क्लासों का, उसमें आपकी जो असमीका वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम असमीकाओं के बारे में जानने वाले हैं और असमीकाएं जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए, असमीकाएं, और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या होती है असमीकाएं, किस तरह से आप असमीकाओं की पहचान करेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को आपको किस तरह से हल करना है। बारी बारी से सब कुछ हम बिल्कुल अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आप आसानी से असमीकाओं के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप बिल्कुल 101% सोल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्लासेस जो है वो सारी अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। अगर आप बीच में वीडियो जो आपकी क्लास है वो छोड़ देंगे और फिर अटेंड करेंगे और फिर छोड़ देंगे और फिर आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे तो वो मजा आपको नहीं आएगा। ठीक है, मुझे सिखाने में भी मजा नहीं आएगा और आपको सीखने में भी वो मजा नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्लासेस पूरी अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप आपका जो 100% है वो दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं असमीकाओं के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने क्लासों के शुरुआत में एक चर वाले समीकरण के बारे में बात की थी, आपको मालूम है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद में हम दो चर वाले समीकरण के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपका एक चर वाला जो समीकरण है उसका अगर व्यापक रूप आपको लिखूं तो आपको अच्छे से याद है कि ax प्लस बी बराबर 0, ये आपका एक चर वाला आपका ये समीकरण है। ठीक है, और उसके बाद में हमने दो चर वाले समीकरण भी लिखना सीखा था और उसका व्यापक रूप होता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपका दो चर वाला समीकरण था। ठीक है, दो चर वाली आपकी एक सिंपल सी जो समीकरण थी वो हमने सीखी थी लास्ट की क्लासों में। अब बात करें समीकरण की, तो समीकरण की पहचान का मतलब है आपका जो गणितीय कथन जो भी लिखा हुआ है उसमें अगर बराबर का चिन्ह आपने लगा दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। समीकरण में आपके क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो यहां पर आपका दो पक्ष हो गया, जैसे हमने बराबर लिख दिया तो इस समीकरण के दो पक्ष हो गए, एक LHS हो गया आपका और एक आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस तरह से कोई भी गणितीय कथन समीकरण है या नहीं, बराबर के चिन्ह से या दो पक्ष उसमें है या नहीं, उसके आधार पर हम समीकरण की पहचान करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि समीकरण की पहचान हमें बराबर के चिन्ह से करनी होती है। तो ये एक चर वाला आपका समीकरण है और ये आपका दो चर वाला समीकरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असमीकाओं के बारे में। तो यहां पर जो असमीकाएं हमारी होती है वो भी हमारी एक चर वाली समीका होती है, असमीकाएं होती है, और दो चर वाली भी हमारी असमीकाएं होती है। तो इस एक्सरसाइज में हम एक चर वाली जो असमीकाएं हैं उनके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे और उनको किस तरह से आपको हल करना है वो भी हम जानेंगे। और उसके बाद में हम दो चर वाली जो असमीकाएं हैं उनको भी हम हल करना सीखेंगे। तो अब हम बात करें कि असमीकाओं को आप किस तरह से पहचानेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैंने ax प्लस बी इसको लिख दिया ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन 0 एक नया जो चिन्ह है वो हमारे पास आया है, समीकरण में नया चिन्ह हमारे पास आया है। ये नया चिन्ह हमारे लिए नहीं है। छोटी क्लासों में ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन, ये भी आपने जाना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो चिन्ह है आपका लेस देन इक्वल टू। तो आपके लिए ये जो शब्द है नए नहीं है, लेकिन इनको आपको किस तरह से समीकरण में अप्लाई करना है
और वो जो समीकरण है वो आपका क्या कहलाएगा, असमीका आपकी कहलाएगी। तो अगर मान लीजिए इस तरह से कोई चिन्ह लेस देन वाला, आपका ग्रेटर देन वाला, लेस देन इक्वल टू वाला और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ये चारों चिन्ह अगर किसी गणितीय कथन में आपको बराबर की जगह अगर मिल जाएंगे तो वो आपकी असमीका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी असमीका आपकी कहलाएगी। अर्थात बराबर नहीं लिखा हुआ है और बराबर की जगह आपको क्या मिलेंगे, ये चारों चिन्ह आपको मिलने वाले हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अगर कोई कथन आपका लिखा हुआ है, कोई सवाल आपका इस तरह से लिखा हुआ है कि वो समीकरण नहीं दिख रहा है आपको और समीकरण की जगह आपको इस तरह से चिन्ह उस समीकरण में लिखे हुए हैं, उस गणितीय कथन में इस तरह के चिन्ह आपको लिखे हुए हैं, तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या दी हुई है, असमीका दी हुई है हमें, और हमें इसको एज असमीकाओं की तरह हमें हल करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चर वाली असमीका लिखी, यहां पर x प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो ये आपकी क्या है, असमीका है आपकी। क्या है ये, असमीका, और ये असमीका है आपकी एक चर वाली असमीका। तो अब आपके पास क्लियर है कि असमीकाओं की पहचान आप किस तरह से करेंगे। चार चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, आपका एक ग्रेटर देन है, एक आपका लेस देन है, एक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक आपका लेस देन इक्वल टू। अगर ये चारों चिन्ह आपको किसी गणितीय कथन में मिलते हैं तो सिंपल सी भाषा में हम उसको बोल देंगे कि ये हमारी क्या लिखी हुई है, असमीका हमारी लिखी हुई है। ठीक है, तो यह थी असमीका की पहचान करना, किस तरह से आप असमीकाओं को पहचानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जब असमीकाएं हमें लिखी हुई मिलेगी। चलिए दो चर वाली समीका भी हम यहां पर लिख लेते हैं। कोई सी भी अगर दो चर वाली समीका हमें लिखनी है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 4, क्या हो गई आपकी, ये दो चर वाली असमीका हो गई। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह है, यहाँ लेस देन का चिन्ह भी आपका आ सकता है, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह भी आपका आ सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह भी आपका आ सकता है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, असमीका आपकी कहलाएगी। और चर के बारे में तो आप काफी हम पढ़ चुके हैं कि चर एक चर वाली समीकरण है या दो चर वाली समीकरण है, उसी तरह से हमें पहचानना है कि ये एक चर वाली असमीका है या दो चर वाली असमीका। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल क्लियर जान चुके हैं कि असमीकाओं को हमें किस तरह से पहचानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असमीकाओं को किस तरह से हमें हल करना है और किस तरह से हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, एक नया शब्द और मैं आपको बताता हूं। अभी तक हमने समीकरण युग्मों के हल किए और क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ मिला कि हल ज्ञात कीजिए, समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए या समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब असमीकाओं के बारे में हमें एक नया शब्द लिखा हुआ मिलेगा और वो उसको हम बोलेंगे हल क्षेत्र। क्या शब्द है, हल क्षेत्र या हल समुच्चय। दो नए शब्द हमें यहां पर जानने को मिलेंगे, हल क्षेत्र और हल समुच्चय। हल समुच्चय, इसको हल क्षेत्र या हल समुच्चय। तो क्वेश्चन हमें किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि निम्न असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए या निम्न असमीकाओं का हल समुच्चय आप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हल क्षेत्र का मतलब होगा एक ऐसा एरिया होगा, जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एक ऐसा एरिया होगा जो पूरा उस दी गई असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। और उस हल क्षेत्र में सिर्फ एक ही हल हमारा नहीं होगा, काफी सारे हल होंगे जो उस असमीका को संतुष्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो सारा क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा या उसको हम बोलेंगे हल समुच्चय, हम उसको बोलेंगे। अभी तक जो हमारे समीकरण युग्म थे जिनको हमने हल किया था उसमें हमारा या तो एक हल हमें मिलता था या कोई हल हमें नहीं मिलता था या अनेक हल हमें मिलता था। लेकिन यहाँ पर असमीका के संबंध में पूरा एक एरिया ऐसा होगा जिसमें स्थित एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें स्थित सभी बिंदु उस दी गई असमीका को संतुष्ट करेंगे और असमीका को संतुष्ट करेंगे, इसलिए वो उसके क्या होंगे, हल क्षेत्र में होंगे, अर्थात वो उसका आंसर आपका होगा। तो हमें अब सीखेंगे कि किस तरह से आपको एक चर वाली असमीकाओं को हल करना है और किस तरह से आपको दो चर वाली समीकाओं को यहाँ पर हल